इस्लामी दुनिया में ना कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका असर सदियों तक रहता है। आज हम ऐसी ही एक जबरदस्त किताब तफसीर इब्न कसीर के बारे में बात करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। सोचिए जरा, एक किताब जो 700 साल पहले लिखी गई आज भी कुरान को समझने के लिए सबसे जरूरी गाइड्स में से एक क्यों मानी जाती है ना कमाल की बात। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये तफसीर इब्न कसीर आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो इस्लामी परंपरा की एक बहुत मजबूत नींव की तरह है। सबसे पहले तो ये शब्द समझिए, तफसीर। इसका सीधा सा मतलब है कुरान की आयतों के गहरे मतलब को समझाना, उनकी व्याख्या करना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ही संजीदा और स्कॉलरी काम है। और जब भी तफसीर का जिक्र होता है ना, तो इब्न कसीर की ये किताब समझ लीजिए कि वो एक मील का पत्थर है। मतलब इसे बस एक अच्छी किताब कहकर नहीं छोड़ा गया, इसे एक मास्टरपीस का दर्जा हासिल है। इसका मतलब ये हुआ कि सदियों से जब भी बड़े बड़े विद्वानों को कुरान के किसी आयत के मतलब पर सबसे भरोसेमंद गाइडेंस की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हमेशा इब्न कसीर की तरफ ही देखा है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी किताब लिखने के पीछे असल मकसद क्या था? मतलब इब्न कसीर करना क्या चाहते थे? उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था। वो चाहते थे कि कुरान के जो गहरे मतलब हैं वो हर किसी के लिए आसान हो जाएं। उनका इरादा था कि हर एक आयत इतनी साफ साफ समझ में आए कि किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या अंदाजे की कोई जगह ही ना रहे। लेकिन जो चीज़ इस तफसीर को सबसे हटकर और ख़ास बनाती है, वो है इसको लिखने का तरीका। इब्न कसीर ने एक बहुत ही अनोखा मेथड अपनाया था। चलिए देखते हैं क्या था वो। उनका मेथड बहुत ही सिस्टमैटिक था, कमाल का। 3 स्टेप्स थे। पहला, कुरान की एक आयत को समझाने के लिए वो कुरान की ही किसी दूसरी आयत का इस्तेमाल करते थे। दूसरा स्टेप, अपनी बात को पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं यानी हदीस से और पुख्ता करते थे। और तीसरा और आखिरी स्टेप, वो उस आयत का पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते थे कि आखिर वो आयत किस सिचुएशन में, किस वजह से नाजिल हुई थी। और ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को बता देती है कि सारी व्याख्या जरूरी ऐतिहासिक संदर्भ और साफ साफ दिखने वाले मतलब पर आधारित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कोई अपनी तरफ से अंदाजा नहीं लगाएगा, कोई बात को घुमाएगा फिराएगा नहीं। सिर्फ इस पर फोकस करो कि आयत क्यों आई और उसका सीधा मतलब क्या निकलता है। सच कहूं तो उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रेवोल्यूशनरी तरीका था। और ये जो डिसिप्लिन था ना, ये सिर्फ उनके मेथड में नहीं बल्कि उनके लिखने के स्टाइल में भी साफ साफ झलकता है। उन्होंने अपनी किताब को ऐसा नहीं बनाया कि उसे सिर्फ गिने चुने एक्सपर्ट्स ही पढ़ और समझ पाएं। यहाँ ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इब्न कसीर के सामने 2 रास्ते थे। एक था मुश्किल फिलॉसफी और भारी भरकम शब्दों वाला रास्ता, और दूसरा था सादगी और सफाई का। उन्होंने जानबूझकर दूसरा रास्ता चुना। उनका मकसद साफ था, ज्ञान सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि हर आम इंसान उस तक पहुंच सके। हाँ, लेकिन इस सादगी का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि इसमें गहराई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इब्न कसीर इतनी ज्यादा डिटेल में जाते हैं कि कई बार उन डिटेल्स को समझना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। और यही तो उनकी स्कॉलरशिप का असली सबूत है। तो चलिए अब घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर 700 साल बाद भी ये किताब इतनी असरदार, इतनी इन्फ्लुएंशियल क्यों है? तो इसके इतने गहरे असर की कई वजह हैं। एक तरफ तो ये स्कॉलर्स के लिए एक फंडामेंटल टेक्स्ट है, तो दूसरी तरफ इसकी सादगी इसे आम लोगों के लिए एक आसान गाइड बना देती है। लेकिन शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि इब्ने कसीर ने खुद को उस वक्त के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल झगड़ों से बिल्कुल अलग रखा। उनका ये न्यूट्रल रहना ही इस किताब को टाइमलेस बनाता है, जो आज 700 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट और भरोसेमंद है। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, चाहे वो धर्म हो, फिलॉसफी हो या साइंस। ज्ञान की ऐसी कौन कौन सी पुरानी धरोहरें हैं जो आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता दिखा रही हैं, उसे एक शक्ल दे रही हैं। सोचने वाली बात है ना?